हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो देखिए कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, 2 कलर का पैटर्न, बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैं पैटर्न बनाने वाली हूँ एक लेडीज़ कार्डिगन में। ये मैंने 2 कलर से बनाया है, ऑफ वाइट और ब्लैक शेड में। आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बनाइए, किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कीजिए। चाहे आप बेबी सेट बना रहे हो, जेंट्स स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन, फ्रंट ओपन जैकेट, कुछ भी यदि आप बनाना चाहो इस वाले पैटर्न में तो बहुत सुंदर वो लगता है। और देखिए इसका मैं बॉर्डर, ये वाला जो मैंने इसमें बॉर्डर बनाई हूँ, इसका बॉर्डर का मैं पैटर्न ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी कि ये किस तरीके से डलता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इसका ये वाला पैटर्न। देखिए इसके मेरे बाकी पार्ट्स बन चुके हैं, बाजुएँ बन चुकी हैं, पीछे का पल्ला भी बन चुका है, और मैं अब आगे के पल्ला बनाने वाली हूँ। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है कि 4 के मल्टीप्लाई में हमारे पास फंदे होने चाहिए। 3 हमने एक कलर से बनाना होता है और 1 हमने सेकंड कलर से बनाना है। 3:1 के रेशो से ये पैटर्न डलता है तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है और बहुत सुंदर ये बन के आता है। तो आप इसको बनाने के लिए जितने आपको फंदे चाहिए अपने प्रोजेक्ट पे, उसके हिसाब से आप फंदे रख लीजिए और फिर इसको बनाना शुरू कर लीजिए। तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फ्रंट ओपन मेरा ये लेडीज़ कार्डिगन बन रहा है। इस साइड मेरा है जो बन रहा है बॉर्डर वाला पोर्शन, और इस ये वाली साइड है मेरा पैटर्न का पार्ट। तो देखिए किस तरीके से पैटर्न डलता है, यहीं से ही मैं बनाना इसका शुरू कर देती हूँ। 4 रो का ये पैटर्न है, वही 4 रो बार बार रिपीट होती रहती है। तो देखिए वेरी फर्स्ट रो में कैसे हमने इसको बनाना है। तो आप इस पे मत जाइए कि इधर कौन से फंदे कैसे हैं, तो मैं आपको यहीं से बताना शुरू कर रही हूँ। तो आप समझ लीजिए कि ये मेरी फर्स्ट रो है। देखिए पहला फंदा एस स्टिच है, इसको मैं ऐसे ही बनाऊंगी, और जो ये वाले फंदे हैं इसको मैंने वाइट बनाना है। 3 हमारे बनेंगे एक कलर की और 1 बनेगा एक कलर का। जैसे कि ये मेरा पहला फंदा ब्लैक, 3 फंदे वाइट के, और जो नेक्स्ट फंदा है ये बनेगा इस तरीके से ब्लैक कलर का। देखिए इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट 3 हमारे हो जाएंगे वाइट और 1 हो जाएगा ब्लैक। तो पहली रो में हमने इसी तरीके से ये रो कंप्लीट करनी है, 3 वाइट 1 ब्लैक, 3 वाइट 1 ब्लैक। तो हम रो के एंड तक आते हैं इसी तरीके से इसको बनाते हुए। देखिएगा इस तरीके से, बहुत इजी है ये पैटर्न, बहुत टफ नहीं है। बस इसी तरीके से आप स्टार्ट कर लीजिए, फिर मैं आपको एंड में बताती हूँ। तो देखिए रो के एंड में मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पे 3 वाइट और 1 ब्लैक, और इसके जो आगे वाले फंदे हैं ये है मेरे पट्टी के फंदे। तो इसको मैं ऐसे ही बनाती जाऊंगी, वाइट वाले फंदे वाइट से। देखिए किस तरीके से पट्टी बनती है, भी आप साथ साथ देख सकते हैं। और ब्लैक वाले फंदे ब्लैक धागे से, और सीधा हमने दोनों तरफ से सीधे सीधे बनाने हैं, बस उल्टी तरफ से थोड़ा सा इसमें धागा हमने बैक साइड को करना होता है इस तरीके से। ये है मेरे 12 फंदे पट्टी के। आप कम ज़्यादा जितना मर्जी रखना चाहें। यदि आप पट्टी नहीं बनाना चाहते तो आप बिना पट्टी से पूरे यहाँ तक एंड तक लेके आइए, और फिर बैक यानी कि उल्टी तरफ से हमने किस तरीके से बनाना है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि दोनों तरफ से ये पैटर्न डलता है, ये वाला पैटर्न भी और ये वाला पैटर्न भी। तो अब आए हम इसकी रॉन्ग साइड से, यानी कि उल्टी तरफ से। तो उल्टी तरफ से भी हमने इस तरीके से सीधे सीधे बनाने हैं पट्टी वाले फंदे, धागा पीछे करेंगे और ये फंदा सीधा बनाएंगे। एस स्टिच मैंने ऐसे ही उतारा है, फिर धागा अपनी तरफ करके ये वाला धागा हम बैक लेके जाएंगे ऐसे, और इसको भी हम बनाएंगे सीधा सीधा। तो इसकी फुल वीडियो आप देख सकते हैं, अलग से भी मैंने डाल रखी है बॉर्डर की। इस तरीके से ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये वाला धागा पीछे लेके जाएंगे। जितने फंदे हमारे पास, देखिए मेरे पास 12 फंदे हैं पट्टी की, तो इसी तरीके से बनाने हैं। 2 फंदे वाइट के और 2 फंदे ब्लैक के, 2 4 6 8 10 और 2 12। अब आगे हम इस पैटर्न पे, देखिए पैटर्न हमने किस तरीके से बनाना, हमने उल्टा उल्टा बनाना है, उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 वाइट 1 ब्लैक, 3 वाइट 1 ब्लैक। इस रो में भी 3 वाइट होंगे और 1 ब्लैक होगा। इसमें होगा क्या कि जो ये लास्ट वाला वाइट है ये ब्लैक हो जाएगा, और जो फर्स्ट वाला ब्लैक है ये वाइट हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 हमारे ये वाइट होंगे और ये ब्लैक होगा। 3 वाइट 1 ब्लैक, 3 वाइट 1 ब्लैक। बस इसमें ये होगा कि जो ब्लैक वाला पहला फंदा है इसको हमने वाइट कर देना है इस तरीके से। ये हो गया वाइट 1 2 और ये 3 वाइट हो गए,
और एक हो गया हमारा ब्लैक का। और नेक्स्ट 3 वाइट 1 ब्लैक, 3 वाइट 1 ब्लैक, इसी तरीके से हमने ये रो भी कंप्लीट करनी है ऐसे। तो इस रो को मैं ऐसे एंड तक आती हूँ। ये 4 सिलाइयों का कुल पैटर्न है। 2 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जो थर्ड रो आएगी उसमें 3 ब्लैक हो जाएंगे और 1 वाइट हो जाएगा। और जो फोर्थ रो आएगी वो सेम सेकंड रो की तरह आएगी। और इसी तरीके से बार बार जब हम इसको रिपीट करेंगे तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा पैटर्न बन के आ जाएगा। तो इसका साथ ही मैं आपको इसके ग्राफ का स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी इसके साथ, और आप उससे स्क्रीनशॉट लेके खुद भी इसको उतार सकते हैं। तो यदि नहीं पता चले तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से मैं इसकी सेकंड रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए रो के एंड में 3 वाइट 1 ब्लैक, और जो हमारा लास्ट वाला स्टिच बचा इसको मैं वाइट बना दूंगी ऐसे। और अब आए हम इसकी चौथी रो में। देखिए चौथी रो में हमें क्या करना है, जो 3 वाइट हमने बनाए अब हमारे पास हो जाएंगे 3 ब्लैक। तो देखिए ब्लैक कौन से फंदे होंगे, देखिए यहाँ से हमने ये जो ब्लैक इससे पहले वाले हमारे 3 ब्लैक होंगे। जो हमने एक ब्लैक बनाया ना, एक ये होगा, एक ये बनेगा, दूसरा और तीसरा। जो पहला हमारा वाइट है, वेरी फर्स्ट वाइट फंदा हमारा वाइट रहेगा, बाकी ब्लैक हो जाएंगे। देखिए लास्ट में पैटर्न पूरा नहीं आता तो इसको मैं ऐसे ही बनाऊंगी। ये वाला हमारा वाइट रहेगा, तो ये मैं ब्लैक बना लेती हूँ और ये रहेगा वाइट। और अब हमारे पास ये हो जाएंगे 3 ब्लैक हो जाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3 ब्लैक हो गए। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास वाइट। जो पहला फंदा है वाइट का ये वाइट रहेगा, बाकी ब्लैक हो जाएंगे। 2 इससे पहले वाले जो ये वाइट है ये भी ब्लैक हो जाएंगे। जो एक फंदा ब्लैक है ये भी ब्लैक हो जाएगा। बस इसमें भी 3 1 3 1 का ही फंदे का ही रेशो चलेगा। 3 ब्लैक 1 वाइट, 3 ब्लैक 1 वाइट। तो इस रो को भी मैं ऐसे ही कंप्लीट करती हूँ। फिर हमारी इस पैटर्न की लास्ट रो यानी कि चौथी रो वो हमारी सेकंड रो की तरह बनेगी। तो इस रो को मैं ऐसे ही कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए लास्ट में मेरे पास यहाँ पे 2 फंदे ही बचे, तो मैं 2 ही ब्लैक करूँगी और बाकी हमारा ये है पट्टी वाला पैटर्न। तो ये हमारा ऐसे ही बनता जाएगा, जैसे ये 2 सीधे वाइट के 2 ब्लैक के, इस तरीके से, फिर 2 वाइट के। और यहाँ पे मुझे बटन होल भी बनाना है तो इसको मैं धागे को आगे करके 2 का 1 कर लूँगी इस तरीके से। और अब 2 वाइट 2 ब्लैक, और सीधी उल्टी तरफ से भी ये पैटर्न डलता है तो ये वैसे ही डलेगा। वर्क को टर्न करेंगे और इस वाली रो में देखिए ये पैटर्न की लास्ट रो है। फिर हमारी फर्स्ट रो से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, इसको हम बैक करेंगे। ये पट्टी वाले फंदे हैं, पट्टी का बॉर्डर इसी तरीके से बनता जाएगा ऊपर तक ऐसे। ये हमने पिछली उसमें बटन होल बनाया था, ये जाली वाला फंदा में ड्रॉप नहीं करना, इसको ऐसे ही बनाएंगे हम। बारह फंदे रखे हैं मैंने पट्टी के, आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। 2 4 6 8 10 2 12, तो 12 फंदे हो गए मेरी पट्टी के। और अब बनाएंगे हम इसको उल्टा उल्टा, उल्टी तरफ से उल्टी पड़ती है, सिर्फ पट्टी के फंदे सीधे सीधे हमें बनाने हैं। देखिए यहाँ पे 3 ब्लैक 1 वाइट, 3 ब्लैक 1 वाइट है, तो यहाँ पे भी 3 ब्लैक रहेंगे। पर जो ये लास्ट वाला ब्लैक है देखिए ये वाला वाइट हो जाएगा और ये वाले ब्लैक हो जाएंगे। जो हमारे 3 ब्लैक से पहले वाला वाइट है ये ब्लैक हो जाएगा और ये वाला हमारा हो जाएगा वाइट। लास्ट वाइट वाले से पहले एक फंदा, तो एक फंदा ब्लैक है तो इसको मैं ब्लैक बना लेती हूँ। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 3 फंदे नहीं बचे, 2 ही फंदे बचे हैं, जितने भी लास्ट में बचे वो हमने वैसे ही बनाने हैं। अब देखिए ये जो वाइट वाला ये ब्लैक हो जाएगा और आगे के 2 ब्लैक ब्लैक रहेंगे इस तरीके से। और ये वाला वाइट, फिर से हमारे पास 3 ब्लैक 1 वाइट, 3 ब्लैक 1 वाइट, बस हमने इसको शिफ्ट करना होता है इस तरीके से। फिर से मैं आपको एक स्टार्ट करके फिर से बताऊंगी फर्स्ट रो से कि कैसे बनता है। तो ये वाली रो हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। 3 ब्लैक 1 वाइट, 3 ब्लैक 1 वाइट, 3 ब्लैक 1 वाइट, इस तरीके से। देखिए तो इस रो को मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ।
रो के एंड में हम आगे और 3 फंदे लास्ट में आए ब्लैक के। और देखिए वर्क को करेंगे टर्न, यानी कि सिलाई को करेंगे टर्न। और अब आगे हम इसकी फर्स्ट रो में फिर से जिस तरीके से मैंने फर्स्ट रो बनाई थी उसी तरीके से हमने ये वाली रो बनानी है। पहला फंदा एस स्टिच है, इसको मैं ऐसे ही उतारूंगी और 3 फंदे हो जाएंगे यहाँ पे वाइट। 2 बार हमारे ब्लैक होते हैं 3 और 2 बार होते हैं वाइट। देखिए इस तरीके से 3 वाइट 1 ब्लैक, 3 वाइट 1 ब्लैक। इस तरीके से फर्स्ट रो की तरह हमने ये कंप्लीट करनी है। देखिए थोड़ा सा ये स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि ये पता नहीं किस तरीके से डलता है, तो जब मैंने इसका ग्राफ देखा तो बहुत इजी लगा मुझे इसको बनाना। जैसे जैसे हम इसको बनाते जाएंगे तो फिर ये बहुत इजी सा पैटर्न लगता है। स्टार्टिंग में मुझे भी ट्रिकी सा लगा था ये वाला पैटर्न, पर ये ऐसा है नहीं। जब हम इसको बनाने लग जाते हैं तब हमें अच्छे से ये समझ आ जाता है। देखिए इस तरीके से इसकी लुक आती है, बहुत ही सुंदर सा ये पैटर्न है। इसी तरीके से बनता जाएगा, जितने मर्जी फंदों में आप इसको बना सकते हैं। बनने के बाद ये कैसे आता है फुल कार्डिगन की मेजरमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। इसमें मैं खड़ी पॉकेट भी बनाने वाली हूँ, उसकी वीडियो भी साथ साथ डाल दूंगी। तो आप बने रहिए इसी तरह मेरे साथ। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आपका शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।